हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी इंडियन। नहीं, आज कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है। आज इन शब्दों के दर्शन आपको एकदम ताज़ा ताज़ा लाइव से हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। एकदम बिल्कुल। कड़क, एकदम कड़क, मजबूत, एकदम खतरनाक। अगर कुछ भी मिसिंग है तो फटाफट से लिख दीजिए। अब आते हैं मुद्दे पे कि पूरे 1.5 साल में पहली बार लाइव आना कैसे हुआ। तो देखो, मौका बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ 2 स्पेशल मेहमान मौजूद हैं जो सीधा आपके दिल को जीतने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं तो बस एक जरिया हूँ उनकी बात को आप तक पहुंचाने के लिए। तो स्वागत है आपका सुधीर सर, नवाज सर, हमारे एक छोटे से फैमिली में। एक यहाँ पर एक जादूगर है तो एक जादूगरी के प्रिंसिपल हैं। आप दोनों का स्वागत है फिल्मी इंडियन पर। थैंक यू। तो नवाज सर, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? कुछ छुपा हुआ टैलेंट बाहर निकला या फिर कुछ नया ट्राई किया जिसके लिए पहले कभी टाइम नहीं मिला? छुपा हुआ टैलेंट तो क्या मतलब टैलेंट हो तो छुपाया जाए, बट यहाँ कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। बट ये है कि बहुत अच्छा चल रहा है लॉकडाउन। और मैं अपने घर पे भी था, अपने होम टाउन पे, तो वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये निकली कि मैं पैट से इतना ज्यादा मेरे को लगाव नहीं था। प्यार व्यार नहीं करता था इतना ज्यादा, लेकिन उसके साथ मैं 2-3 महीने गुजारे तो मुझे एक हमारे यहाँ एक डॉग है, तो उससे मुझे वाकई बहुत प्यार हो गया। और अभी यहाँ आया हूँ अपने भाई के पास, तो मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो बस अब जाके जल्दी से यहाँ से निकल के उसको उसके पास जाऊंगा। ये एक मेरे अंदर डेवलपमेंट आया कि कितना कितना मिस कर सकते हैं आप पैट को भी, ये लोग। हाँ, सुधीर सर, आपका लॉकडाउन कैसा करता है? सिनेमा के सिवा भी एक दूसरी दुनिया होती है, या आपने पहले भी कभी महसूस किया था या फिर सिर्फ लॉकडाउन का असर है? नहीं, बहुत अब और बातें करें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे लिए कुछ लॉकडाउन बहुत खास हुआ नहीं। मेरे पिताजी गुजर गए इस बीच। मेरी माँ है साथ में, तो मेरी माँ के करीब आ गया बहुत। मैं अभी भी उनको लेके एक डॉक्टर के घर के आउट हाउस में हूँ और ख्याल रख रहा हूँ अपनी माँ का। तो माँ बेटे का एक रिश्ता था, वो कुछ थोड़ा सा फॉर्मल सा होता है, आप हाँ, ग्रांटेड सा होता है, लेकिन अब वो कुछ अजीब सा एक उसमें एक आप इश्क तो प्यार तो होता ही है, लेकिन एक समझ आ गई दूसरी तरह की। मैं माँ को दूसरी तरह से समझाऊं, बतौर एक किस तरह से एक अंदर की एक ताकत जो है कि उन्होंने अपने साथी को, मेरे पिता को खोया, कोई आ नहीं पाया, ना उनकी बेटी आ पाई, ना कोई रिश्तेदार आ पाया, उसमें अकेले सबको झेलना। और कहाँ से एक अंदरूनी ताकत आई कि वो मेरे साथ खड़ी हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि मैं ना टूटूं। तो ये एक अजीब सा, एक बड़ा अमेजिंग है द स्ट्रेंथ ऑफ वुमन, लेडी। तो मैं माँ को बतौर औरत भी समझा, तो सिर्फ नहीं तो माँ ऐसा बोल के है ना, एक ग्रांटेड लेके आप खेलने चले जाते हैं बचपन में या कुछ भी करते हैं, या हमेशा तो दूसरी तरह से एक समझ आई माँ बेटे। तो वो अब कोशिश है कि उनको अमेरिका लेके जा रहा हूँ अपनी बेटी के पास, तो उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, उनके लिए भी थोड़ा सा चेंज उसमें आएगा, जो चलिए। अभी उस चीज से वो कर रहे हैं। नवाज सर, ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला फंडा होता है, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करता है क्या? जैसे हम लोग तो कभी भी कहीं भी निकल पड़ते हैं, आप लोग जो एकदम टाइट शेड्यूल में काम करते हैं, उसमें वर्क फ्रॉम होम में कैसे काम होता है? उसमें क्या? वर्क फ्रॉम होम में जैसे हम काम करते हैं, जैसे अभी ऑफिस के लोग घर से काम कर रहे हैं, तो वो फिल्म इंडस्ट्री में भी फंडा अप्लाई होता है क्या, जो वर्क फिल्म इंडस्ट्री वर्क फ्रॉम में होम? मैं समझा नहीं क्या कह रही हैं आप। वर्क जैसे ऑफ वर्क फ्रॉम हाँ, होम। वर्क फ्रॉम होम। हाँ। हाँ, ऑफकोर्स कुछ हद तक हो सकता है, शूटिंग तो नहीं खैर हो सकती, बट शूटिंग भी की लोगों ने। बट जैसे मैंने सीरियस मैन की डबिंग बहुत काफी कुछ जो डब रह गया था थोड़ा बहुत, उसमें घर से भी की है। सर बैठे हुए थे, सुधीर सर भी बैठे थे, और हम लोग अपने अपने घरों पे बैठ के हमने वो डब भी किया है। सीरियस मैन का कुछ डब रह गया था, वो भी किया है। हाँ, कुछ हद तक कुछ चीजें हो सकती हैं, बट बहुत सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है, उसकी भी लिमिटेशन है। और सुधीर सर, जो आपका जैसे नॉर्मल जो रूटीन होता होगा और जो लॉकडाउन में जो रूटीन था, उन दोनों में कितना अंतर है?
जैसे ऐसा होता है ना कि या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी चेंज ही नहीं हुई, जो लॉकडाउन में भी आपका रूटीन वैसा ही था और जो नॉर्मली आपके डेज होते तब भी वैसा ही रूटीन था? नहीं नहीं, बहुत फर्क होता है। मतलब एक नॉर्मल हम लोग तो मतलब लोगों के साथ काम होता है ना, सिनेमा तो कोलैबोरेशन है, चाहे वो राइटर के साथ बैठना, चाहे वो शूटिंग, तो खैर पूरी तरह से कोलैबोरेशन है। तो हम लोग थोड़ा सा सोशल बीइंग्स हैं ज्यादा फिल्म वाले। हम लोग अब अपनी बात करें तो बहुत फर्क है। लेकिन आप काफी कुछ कर सकते हैं, ये समझ में आता है कि आप स्क्रिप्ट जो है मिसाल के तौर पे स्क्रिप्टिंग वो कर सकते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन इतना कुछ हो सकता था। मेरा जो म्यूजिक डायरेक्टर था वो चेकोस्लोवाकिया में था, तो मैं उसके साथ काम कर रहा था बैठ के, तो वो समझ में आया कि ये सब मुमकिन है, स्क्रिप्टिंग मुमकिन है। साउंड नवाज के साथ डबिंग की तो एक बेटा, लेकिन वो उसमें फिर भी कुछ रह जाता है। अगर उसी स्टूडियो में होता है जहाँ नवाज होता, थोड़ा सा इंटरेक्शन होता ज्यादा। करेक्ट कुछ बहुत कुछ होता है, वो एक फीलिंग भी होती है ना दो लोगों के बीच में, समझ मिस हो जाती है, हर चीज बोल के नहीं होती। जैसे हम शूटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से मैं जिस तरह से बात कर रहा होता हूँ, जो मेरा टोन होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे भी नवाज को बहुत कुछ मिलता है जब ऐसा डायरेक्टर एक्टर वो कर रहा है। तो एक इंटरेक्शन है वो तो नहीं है, उसके बगैर सिनेमा कुछ 80% तक रह जाएगा। मतलब उसका पोस्ट प्रोडक्शन है, वो कुछ 20% जो है। हम लोग थोड़ा खुशकिस्मत थे कि हमने ये फिल्म खत्म कर ली थी मोरलेस, डबिंग थोड़ी सी थी, एडिट हो चुका था। ये फिल्म जो है लॉकडाउन के पहले मोरलेस खत्म हो गई, सिर्फ साउंड का काम बचा था। और वो भी हम लोगों ने काफी कुछ डिजाइन कर लिया था। जैसे जो हमने लॉकडाउन के पहले नवाज को भी फिल्म दिखाई थी, तो उसमें भी हमने एक डिजाइन साउंड का सेंस था कि कैसे, तो इतना कुछ काम हो चुका था तो हम थोड़ा कर पाए इसको, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल है। मतलब मैं नहीं था, आखिरी गाना जो है जो टाइटल्स पे आएगा वो स्वानंद ने गाया, अब मैं उसके साथ नहीं हूँ, वो कहीं और गा रहा है, बात हो रही है, वो जो मतलब हम साथ बैठ के इंटरेक्शन में जो पैदा होता है, तो मैंने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उससे कुछ हुआ, कुछ रुके, कुछ चाय पी, कुछ गप मारी, उससे बात जो निकला कुछ सिर्फ मतलब मैकेनिकली नहीं होता ना काम। कि नहीं अभी मत नहीं करते हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आधा घंटा थोड़ा रिलैक्स करो, अभी नहीं हो रहा है, थोड़ी देर बात करो। ऐसा जो एक चीजें खिलती हैं बैठे बैठे साथ में काम करना, वो अलग ही हो जाता है फिर। कुछ ह्यूमन बहुत इंटरेक्शन है बहुत सिनेमा में। सिनेमा अकेले का काम नहीं है। मैं उनके साथ उनके टैलेंट का इस्तेमाल करके फिल्म ऐसे ही नहीं बनती। वो मतलब कहने को है यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी सब होता है, लेकिन जब तक ह्यूमन बीइंग का वो टैलेंट है, उनके साथ आप काम करते हो ना, कोई कठपुतली नहीं है उधर, कोई ना कैम डीओपी कठपुतली है, ना असिस्टेंट, ना एक्टर है, ना कोई है, वो सबका टैलेंट जो है वो फिल्म बनाता है। नवाज सर, आपको पहले तो रात अकेलिए के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। फिल्म सबको काफी पसंद आई है। ये जो गायतोंडे से जटिल यादव और फिर अयान मनी का जो कैरेक्टर है, ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये आपके लिए कितना एक्साइटिंग था? ऑफ कोर्स हर एक्टर के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है, और वो यही चाहता है कि हर रोल जो है वो पहले वाले से बिल्कुल अलग हो, और उसके लिए जरूरी होता है कि आप एक्टर को डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी मर्जी चलाने लगेंगे, सारे रोल एक जैसे करने लगेंगे, बहुत कंफर्ट जोन आ जाता है, और हर एक्टर चाहता है कंफर्ट जोन में रहूं। तो इसलिए बेटर है कि अलग अलग डायरेक्टर्स का को सुनना वो बहुत जरूरी होता है। और खासतौर से जैसे सुधीर सर हैं, इतना एक्सपीरियंस, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे हम लोग, मेरे जैसा एक्टर या कोई भी एक्टर अगर पूरी तरीके से सरेंडर कर दे तो सुधीर सर को, तो एक अलग ही तरीके का निकल के आता है जो आप सोच भी नहीं सकते एक्चुअली। तो ये एक बेनिफिट होता है सर के साथ काम करने का। तो मुझे बहुत अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि
मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अय्यन मनी की तरह मैं कभी इस तरह का कोई एक कैरेक्टर करूंगा। मैं अगर मेरे पे छोड़ दिया जाता तो शायद मैं मिक्सअप वैसे ही कर देता, जैसे मैं अपने कंफर्ट जोन में होता हूँ। बट सर पे बिल्कुल सरेंडर कर देना, तो वो एक मुझे वो इसलिए अच्छा लग रहा है कि सरेंडर करने से आप क्या होता है कि आप एक अलग फॉर्म निकलती है आपके, एक स्किल की, आपके क्राफ्ट की अलग फॉर्म निकल के आती है। एक्सक्यूज मी, हेलो, अभी मत करो, रुक जाओ, वो घास काट रहा है। अच्छा। हाँ। तो सुधीर सर, जैसा नवाज सर ने बताया, आपने जाने भी दो यारो, चमेली, हॉस्टेजेस और अब सीरियस मैन, मतलब आप हर फील्ड में एकदम ऑलराउंडर साबित होते हैं। आप इतनी आसानी से मतलब कैसे कर लेते हैं सब? देखिए, पहली बात तो जब जाने भी यारों का नाम लीजिए तो पहले कुंदन शाह का नाम लीजिए। मैं असिस्टेंट था, 22 साल का था। एक बहुत ही खूबसूरत पागल इंसान था, उसका नाम था कुंदन शाह। उसने पता नहीं बैठे बैठे मुझे मौका दिया काम करने का। उस उम्र में एक स्क्रिप्ट हुई, मैं असिस्टेंट भी था और मेरा स्कूल है जाने बिदारों में जो कुछ भी हुआ वो अगर मैंने कुछ किया तो कुंदन ने करवाया। तो पहले तो प्रणाम कुंदन शाह को, गुरु था मेरा। फिर उसके बाद हाँ, मैंने फिल्में बनाई, हजारों ख्वाहिशें बनाई, चमेली बनाई, ये सारी बनाई, कलकत्ता मेल बनाई, मैं जिंदा हूँ बनाई, धारावी बनाई, बहुत सारी फिल्में बनाई। और मेरी शुरुआत जो हुई है वो बतौर मतलब थिएटर से हुई है। सिनेमा में आप थिएटर की एक मेथोडोलॉजी होती है, उसकी आप एक प्ले लेते हैं और उसको फिर आत्मसात करते हैं, जिसको अपना अपनाते हैं, उसको अंदर करते हैं। तो शायद वो मेथोडोलॉजी कहीं रह गई है अंदर, किसी चीज को समझना, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे कुछ एक्साइट करे। कुछ मार्जिनल से लोग होते हैं, कुछ का स्टाइल जो है वो आपको कहानी बताती है। एक रात की कहानी है जिसमें एक आदमी ने गैंगस्टर को थप्पड़ मारा, उसकी बीवी उससे नाराज थी, वो भाग रहा था, गैंगस्टर की अपनी इश्यूज थे। और एक फिल्म बनी इस रात की सुबह नहीं, तो उसका एक नेचुरली इवॉल्व होती है थ्रिलर की स्टाइल में, उसका एक नेचुरल एवोल्यूशन। ये दो लोग मिले चमेली में, एक बरांडे में बरसात की एक रात में, और उनके बीच में अलग अलग, एक धंधे वाली और एक बैंकर, और उनके बीच में कुछ उपजा, पता नहीं क्या, वो एक थोड़ी सी फेरी टेल। अगर यूं होता, मुमकिन कम है ऐसा हो, लेकिन अगर हो क्या हो, दोनों के बीच कुछ उपजा। तो वो एक खूबसूरत सा एक टेल है, एक कहानी है। वो आपको कहानी जो है वो बताता है कि आप कैसे उसको सुनाओ। तो अगर आप सुनने तैयार है, अपना बहुत ज्यादा बीच में देखिए, डायरेक्टर का अपना बहुत बड़े डायरेक्टर है, वाह वाह वाह, अरे मैं ऐसे कर लेता हूँ, सुनते हो। एक्टर को भी आप कैसे, नवाज कह रहा है कि मतलब वो सरेंडर करता है, लेकिन वो सरेंडर अपने टैलेंट के साथ करता है ना, ऐसे कोई नहीं सरेंडर। तो आप अगर उसको देखो और उस जो वाइब्रेशन है उससे आप इंटरैक्ट करो, है ना, तो नया होता है दो लोगों के बीच में, है ना। अगर मैं ही सब पूछ दूं अपने ही तरीका हर चीज में, तो एक सिंगुलर ही आदमी हो जाओ ना। उसकी समझ से मैं कुछ समझता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको समझाता हूँ, ऐसा कुछ है ना। हाँ, वो ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से। उससे उपजता है, आप फिर आप चले जाते हो, वो कहानी आपको बताती है, मुझे ऐसे सुनाओ, आप सुन लो, सुनाओ। बिल्कुल। नवाज सर, तो आपको हमेशा से एक्टर बनना था, बचपन का शौक था या फिर किस्मत का खेल? मतलब अगर आप एक्टर नहीं होते तो अभी हम नवाज सर को किस फील्ड में देख रहे होते? एक्टर नहीं होता तो एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता, बस यही होता। अभी जैसे मतलब, हमने हाँ हाँ जी, जैसे अभी हमने आपका इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था सुधीर सर से रिलेटेड, जिसमें एक मजेदार किस्से का जिक्र किया गया था। उसके बारे में आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। वो एक्चुअली सुधीर सर को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं वाकई पहुंचा था उस वक्त पे। और वो असिस्टेंट डायरेक्टर कौन था? मुझे तो पता नहीं था, गोरा सा, मोटा सा, हल्का सा हेल्दी सा था, बट नाम तो याद नहीं था।
बट ये हमें मालूम था कि ये सुधीर सर के साथ काम कर रहा है। 2-3 असिस्टेंट के बारे में मुझे मालूम था। और फिर आपके साथ स्वानंद काम करने लगा, फिर स्वानंद के साथ अप्रोच लगाई, फिर मैं आपके ऑफिस भी पहुंचा था एक बार, स्वानंद के साथ ही पहुंचा था। तो मेरा स्ट्रगल बराबर चल रहा था, आपको बाद में पता चला, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली आपको ट्रेस कर रहा था मैं। तो ऐसा था वो। तो ये इंसिडेंट हुआ था। और क्योंकि क्या होता ना, सर की फिल्में देखी थी हमने, तो एक जब हम एनएसडी से आए थे तो हमारे दिमाग में 2-3 ही डायरेक्टर थे कि भाई इन लोगों के साथ तो काम करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और ताजी ताजी तब वो फिल्म भी देखी थी सर की, कुछ फिल्में देखी थी। तो मेरा था कि भाई कुछ भी हो जाए। और मेरे क्या मतलब, बहुत सारे एक्टर थे। जब हम लॉर्ड का लॉर्ड जो आया था ना उस वक्त पे, तो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होता था कि सुधीर सर के साथ तो काम जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो एक था मेरे दिमाग में कि उनके साथ काम करना है, एक चाह थी। तो फाइनली ये होना था वो हुआ, सीरियस मैन होनी थी। तो भले 20 साल के बाद हुई, बट बहुत मजा आया काम करके सर के साथ। और यही लगता है मुझे, अभी मन करता है कि उनके साथ और भी काम करूं, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अप्रोच है एक्टर के साथ सुधीर सर की, वो रियली अमेजिंग है। एक्टर को बहुत ही एनरिच करता है, बहुत कुछ देता है वो चीज, जी सर, आपकी तो सर ने तारीफ कर दी, लेकिन आपके लिए नवाज सर कैसे स्टूडेंट थे? जैसे स्कूल में होता है ना कि बच्चे शैतान होते हैं, टॉपर होते हैं, पढ़ाकू होते हैं, मतलब आपके लिए सर किस कैटेगरी में आते पढ़ाकू। हैं? ये बोरिंग तो नहीं है, ज्यादा अपना 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 अपनी समझ लेके आता है। अगर आप एक शरीर है बहुत सामने, कम से कम मेरे सामने, तो वो है, लेकिन बहुत टैलेंट है। और हर एक टैलेंट में और टैलेंटेड आदमी में अपनी एक एरोगेंस भी होती है। जब आपसे एक टैलेंटेड आदमी बात करता है, तो अगर फोन पे भी बात करेगा तो आपको समझ में आएगा आप किसी एक्टर को क्यों बुलाते हो। बहुत एक्टर आपको फोन पर एक की आवाज में कुछ होता है, वो झूठा नहीं है आपके सामने, वो ये कह रहा होता है कि आप मेरे साथ काम करोगे तो थोड़ा फायदा आपको भी होगा। टोन में ये, वो ही कांट हेल्प इट, वो झुक नहीं सकता। पैसे की बात करेगा, सर मैं आप काम कर दो, मैं धन्य हो जाऊंगा। पीछेगा नहीं, उसकी आवाज में एक होगी एरोगेंस, एक हर वो टैलेंट की एरोगेंस होती है, जिसमें भी टैलेंट होता है। तो वो नवाज में भी है। और सरेंडर करता है अपनी समझ के साथ, और फिर उसको अपनाता है, और फिर उसको हिंदी में अभिव्यक्ति बोलते हैं, उसको एक्सप्रेस करता है। बहुत मजा आया। मैं तो और बहुत ही आसान है काम करना उसके साथ। मैं अक्सर मैं नवाज को, असिस्टेंट को बोला, नवाज को बोला, मतलब पीछे से आवाज आती थी, सर मैं तो यहीं बैठा हूँ। हमेशा ऐसा हुआ, हमेशा ऐसे ही है काम। और बहुत ही हम लोग भी गॉट लॉन्ग। हम पहले आई डिडंट नो हिम मच, और मैं इसका जो सक्सेस है उसमें मेरा हाथ नहीं है कोई। अनुराग की फिल्मों में, या मुझे तो लंच बॉक्स में भी बहुत अच्छा लगा था। बट वी गॉट लॉन्ग। होता है कि दो लोगों का एक केमिस्ट्री हो जाती है। तो अगर, और आपको बेसिकली अगर काम में इंटरेस्ट हो, थोड़ा काम में मजा आता हो, थोड़ा सा उसी में उसके साथ एक खिलवाड़ भी होता है ना, काम एक खेल भी होता है, सिर्फ बस एक इंटरेक्शन होता है उसमें, एंजॉय द वर्क। तो उस तरह का दो लोग जब मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। तो मुझे अच्छा, इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग स्टूडेंट है जो होते हैं ना, इंटरेस्टिंग, बोरिंग पढ़ाकू, सिर्फ किताबों से रट्टा मारने वाला नहीं, समझ। सर जैसे अभी ओटीटी का जमाना आया है, फिल्में जो है वो सिनेमा हॉल की जगह सीधे फोन तक पहुंचने लगे हैं। तो नवाज सर, आप इस चेंज को कैसे देखते हैं कि अब हम फिल्में डायरेक्ट, जो सिनेमा हॉल हम लोग जाते थे, अब उसकी जगह हम फोन पे, टीवी पे हर जगह अवेलेबल है। तो आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? मतलब जो ओटीटी का जो आया हाँ, कि जो ओटीटी, हाँ। देखिए, तो वक्त की बात है। और ओटीटी का एक फायदा ये भी है कि जिन अच्छी फिल्मों को स्क्रीनिंग या थिएटर बहुत कम मिलते थे, तो उनको ओटीटी की वजह से उन फिल्मों को वो शायद
कहीं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती है, ऐसा पता भी नहीं चलता कब आए थिएटर में और कब चली गई। थिएटर में बहुत एफर्ट करना पड़ता है एक अच्छी फिल्म को, छोटी फिल्म को, है ना। छोटी फिल्म तो नहीं है, फिल्म फिल्म होती है, बट जहाँ पे इतने सारे 5,000 स्क्रीन होती हैं बड़ी फिल्मों की, वहाँ दूसरी फिल्म के साथ मतलब ऐसा होता है कि 11 बजे का शो दे दिया सुबह का, फिर एक रात का 11 बजे का शो दे दिया, क्योंकि वो काबिज हुई बैठी है बड़ी फिल्में, क्योंकि सारा जो जहाँ पैसा का खेल चलता है पूरा, यू नो, तो उसको जितनी ऑडियंस मिलनी चाहिए उतनी भी नहीं मिलती। बट ओटीटी का ये फायदा है कि चाहे वो बड़े सुपरस्टार की फिल्म हो, चाहे छोटी, ऑडियंस उतनी ही है। नाउ आपके ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी फिल्म देखनी है, तो चॉइस है, व्यूवरशिप उतनी ही है। तो ये एक फायदा छोटी फिल्मों को और अच्छी फिल्मों को होता है कि अच्छी फिल्म या जाया नहीं जाती है ओटीटी पे, ये एक बात है। बाकी थिएटर का अपना एक एक्सपीरियंस है, सब लोग बैठ के देखते हैं, जो वो माहौल बनता है वो अमेजिंग होता है, वो भी एक बात है। अब जैसे ओटीटी की बात हो रही है, तो हम उस धमाके के बारे में बात कर लेते हैं जो आप दोनों मिलकर नेटफ्लिक्स के साथ 2 अक्टूबर को करने वाले हैं। तो सुधीर सर, जब सीरियस मैन है उसके बाद वो बुक पढ़ने के बाद आपको कहानी पसंद आई, या फिर कोई रियल लाइफ इंस्पिरेशन था जिसने आपको मतलब इस कहानी की तरफ खींचा कि मुझे इस पे फिल्म बनानी है, या आपने डिसाइड किया? रियल लाइफ इंस्पिरेशन होता है या एक तरह की कहानी आपको खींचती है, चाहे वो जिंदगी से हो, चाहे वो किसी के उपन्यास हो। ये नॉवल था, हमारे को प्रोड्यूसर भी हैं भावेश मंडलिया और सेजल शाह, वो दोनों ने किताब जो है मेरे पास लेके आए थे, बोले ये इस पे हम फिल्म बनाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट करोगे, भावेश लिखेगा। तो भावेश के साथ मैंने एक और फिल्म थी, वो बनी नहीं, उस पर काम किया था। तो हमने फिर 7-8 महीने स्क्रिप्ट पे काम किया, ये कैसे बनाएंगे, कौन प्रोड्यूस करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, बगैर ये सोचे कि पहले बनती तो है, क्योंकि उपन्यास जो है वो अपने आप में कुछ एक खासियत होती है, शब्दों का खेल होता है, उसको तब्दील करना फिल्म में, स्क्रिप्ट में, वो एक अलग खेल है। तो होगा कि नहीं ये समझ में आना चाहिए, तो वो हमने किया था। और फिर एक मनु जोसेफ जिनकी उपन्यास है, उनका दिमाग कुछ हिंदी में कहते हैं ना अद्भुत, तो कुछ बहुत अद्भुत, नो डाउट, बहुत ही अद्भुत दिमाग है उनका, वाकई अद्भुत दिमाग है। तो आप उनका प्लॉट नहीं ले सकते, आप उनके कैरेक्टर्स, किरदार उन्हीं के हैं, या मणि बेटा, काफी कुछ जोड़े हैं हम लोगों ने, और लेकिन जो नजरिया है उससे इंटरैक्ट करने। तो एक बार आप किताब से फिल्म तक ले जाने में थोड़ा किताब से आप दूर जाते हैं, और फिर आप बनाते वक्त मैं कोशिश कर रहा था बार-बार किताब पढ़ के कि उनके दिमाग के करीब जाऊं, तो कैसे मैं उनके दिमाग से इंटरेक्ट हूं। तो मुझे बहुत कुछ मिला। एक मनु जोसेफ का दिमाग कमाल का है, उससे जब इंटरेक्ट किया तो मतलब उससे कुछ एक ट्रिगर होता है आपका दिमाग भी, तो उसने कुछ अलग जो छुपी चीजें मेरे दिमाग में ट्रिगर की मनु के माइंड ने। और नेटफ्लिक्स के साथ जो फिल्म बना रहे हैं तो उसकी आजादी, उनका कोलैबोरेशन, जिस तरह से वो आए, जिस तरह से, तो मेरे ख्याल से ये मेरी हजारों के बाद सबसे अच्छी फिल्म, बिकॉज इसमें एक आजादी है। हमने फिल्म बनाई है, इस पे कोई बंदिश नहीं है और किसी की, सिर्फ क्रिएटिव है। तो सिर्फ मैंने नहीं, पूरी टीम ने एक फिल्म बनाई है, और वो फिल्म को बैक नेटफ्लिक्स ने पूरी तरह से किया है, अपना जो सुझाव है वो रखे हैं, और एक सिस्टम्स जो है उनके, वो आपको बड़ा मजा आता है कि कोई आपसे कह रहा है कि यार देखिए ये बजट आपका कम है, इसमें थोड़ा बढ़ाओ क्वालिटी। हम इधर हमारे यहाँ तो होता है पोस्ट प्रोडक्शन तक आते, बोले बजट कम करो यार, खत्म। ऐसा नहीं है ना, पूरा एक मेथोडोलॉजी है, एक सिनेमा की इज्जत है। अब जो बारीकी, जितनी मेहनत है पोस्ट प्रोडक्शन में, हमने तो डीओपी हमारा चेकोस्लोवाकिया का था, उसके साथ बैठ के हमने शूट बहुत अच्छी हुई है फिल्म, और साउंड का और म्यूजिक का और ये सारा जो खेल है उस पर हमने बहुत काम किया है। फिल्म की तरह जैसे बड़ी फिल्म हो जितनी, उसमें उससे ज्यादा मेहनत है इस फिल्म में, टेक्निकल। आई होप
लोग इसको अच्छे सिस्टम में देखें। अगर घर पे देखें तो अच्छे सिस्टम में देखें, अच्छे हेडफोन के साथ लगा के देखें, क्योंकि बहुत उनको एक अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है उस तरह की, हर बारीक हर फिर नवाज के परफॉर्मेंस में तो वो परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं है जो एक लाउड, वो बच्चा हमारा कमाल है, कमाल बच्चा है, मतलब ऐसा बच्चा मिले प्रोफेशनल है। वो आप कहते हैं कि 4 घंटे बच्चे के साथ काम करो, थक जाएगा बेचारा, हमने तो ऐसा रखा था, वो तो बोर हो जाता जब काम नहीं करता, व्हाई आर वी नॉट शूटिंग विद मी, वो कभी ऐसा नहीं देगा। और वो सवाल भी बिल्कुल उसको जो वहीं बता दो या पहले से बता दो, हमने तो उसके साथ 2-3 महीने पहले से वर्कशॉप करके, बड़ा कमाल का बच्चा है वो अक्षत, वो आप देखेंगे उसको कि रिमार्केबल है। और बाकी एक्टर्स भी बहुत बड़े अच्छे हैं, नासिर साहब हैं, मशहूर हैं बहुत, उनका कड़प्पा भी है वो, तो बहुत मशहूर एक्टर है तमिलनाडु के, उन्होंने बहुत हम पे एहसान किया कि वो हमारे साथ काम किया उन्होंने। एक लड़की है भोपाल की, इंदिरा तिवारी NSD की, बहुत अच्छी है। श्वेता बासु प्रसाद एक लड़की है, संजय नेवरकर है, बड़े अच्छे एक्टर्स हैं। सो इट्स बहुत इस सब की वजह से, और एक इंटरेक्शन एंड वी ऑल गॉट लॉन्ग। जो अच्छी फिल्म है वो एक एक्सीडेंट सी होती है, कुछ होता है, कुछ चीजें, अब आप उस पर मेहनत करते हो, कुछ हो जाता है, वो लोकेशन, वो बैठ के, वो एक्टर, वो दूसरे लोग, उन आपस का इंटरेक्शन, वो कैमरामैन, वो शॉट, वो सब मिलके आप हर डायरेक्टर कुछ 25 फिल्में अगर बनाएगा जिंदगी में अपनी, खुशकिस्मत होगा तो 5-6-7 फिल्में होती हैं जिसमें वो एक्सीडेंट हो जाता है। वो कुछ सब चीजें, और कब होता है, कैसे होता है, वो पता नहीं है, वो आपको करते रहना पड़ता है, फिर एक दिन कुछ वो मिस्ट्री भी है, कुछ आपको कुदरत भी देती है। तो वो है इस फिल्म में एक जो मैजिक जिसको आप कहते हो, वो मैजिक हजारों में हुआ था, वो मैजिक धारावी में हुआ था, वो मैजिक इस साली जिंदगी में हुआ था, ये मैजिक इसमें हुआ है। वो एक मैजिक है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो एक्स फैक्टर जिसको बोलते हो, एक वो होता है, कभी कभी नहीं होता। नवाज और मेरा रिश्ता, वो बच्चे का और हमारा सबका रिश्ता, वो बाकी सारे लोग, वो माहौल, वो जो कमाल का लोकेशन है BDD चौल, वो जो सब मिल के, एक म्यूजिक डायरेक्टर कहाँ चेकोस्लोवाकिया का, उसकी हमारी समझ, वो बहुत कुछ मिल जाता है तुमको। वही जो आप एक्सीडेंट का इंतजार करते हो जिंदगी, अपनी जिंदगी में, वो हर क्रिएटिव फिल्म वाले के साथ 8-10 बार हो जाए तो कमाल ही हो गया। अक्सर 3-4 बार ही होता है। नवाज सर, आपके लिए मतलब इस फिल्म में सबसे स्पेशल क्या था? मतलब वो ऐसी कौन सी बात थी कि आप इस फिल्म से खुद को दूर नहीं रख पाए बिल्कुल? मतलब फिर से एक बार जरा बताओ, क्या एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं? जैसे आपको, मतलब जब आपने कहानी सुनी तो आपको ऐसा क्या एकदम स्पेशल लगा कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए, मतलब जब वो डिसाइड करते हैं कि ये मुझे करनी चाहिए? एक्चुअली आप चली गई। हाँ, एक मिनट। एक्चुअली मेरा मेन यही था कि मुझे एक तो सुधीर सर के साथ काम करना था, और मोस्टली मैं भी शायद बहुत सारे इस चीज को गलत भी बोलेंगे या सही बोले, आई डोंट नो, बट मेरा मानना ये है कि डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो एक नॉर्मल सी स्क्रिप्ट को भी स्पेशल बना सकता है, और एक अच्छी खूबसूरत स्क्रिप्ट को एक अच्छा जो खराब डायरेक्टर है उसको बर्बाद भी कर सकता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रिप्ट तो ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ कि एक सिंपल सी स्टोरी कि यहाँ से वहां तक जाना है मुझे, एक जर्नी है, सिर्फ 2.5 घंटे 2 घंटे की जर्नी है। उस 2 घंटे की जर्नी में डायरेक्टर कुछ भी क्रिएट कर सकता है, इट्स अबाउट द डायरेक्टर। तो मेरा चॉइस था, मुझे उनके साथ काम करना था, वो इम्पोर्टेंट था। एट द सेम टाइम इतनी ग्रेट स्क्रिप्ट और इतनी बढ़िया कमाल के वो, जैसे भावेश ने जिस तरीके से उसको लिखे, डायलॉग्स लिखे उसके, और ये एक कॉम्बिनेशन, और मनु जोसेफ का नॉवल, आपको जैसे सर ने कहा कि ग्रेट माइंड है वो, तो ये सारे कॉम्बिनेशन मतलब इट्स लाइक ए केक, मेरे लिए। तो एक
कॉम्बिनेशन होना था, ग्रेट कॉम्बिनेशन होना, तो वो हुआ, तो और क्या कर सकते। तो सर जो अब जो 2 अक्टूबर का इंतजार है उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और अपनी ऑडियंस को ट्रेलर दिखाते हैं, उनको दर्शन कराते हैं कि वो क्या देखने वाले हैं इस फिल्म में। यस यस यस। मैं वो भी ले लूँ। लाइफ में कुछ नहीं करने के लिए 4 जनरेशन लगता है। 2G है ना, तो 2G सेकंड जनरेशन। हम 2G वाले कभी एंजॉय नहीं कर सकते। मेरा वहाँ फर्स्ट जनरेशन, कभी स्कूल गए, मैं सेकंड जनरेशन, स्कूल भी गया, पढ़ाई भी की। कॉन्डोम पे डोर्स क्यों होनी चाहिए ऐसा समझा सके वैसा नौकरी करेगा थर्ड जनरेशन। उसका बच्चा जब 18-20 साल का हो जाएगा, सब कुछ होगा उसके पास, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं। मॉरल, इम्प्रेसिव, नॉब है, ये लोग हमें नहीं नाम से बुलाते थे, तो हमने भी रिटर्न में उनका नाम रख दिया। सीरियस में ये तेरी जगह यहाँ बैठ के पढ़ना। सनलाइट कम है तो क्या हुआ, तो अपने टैलेंट से चमक। Mama, I was looking at photosynthesis. Actually, we can generate oxygen and save Earth. What are your thoughts on this, Mom? भगवान ने तेरे को स्पेशल बनाया है, घमंड मत किया कर उसका, सबसे प्यार से बात किया कर, झुक कर। झुकना क्यों चाहिए? झुकते आदमी को गोटे थमा देती दुनिया हाथ में। आपको विज्ञान में इतनी दिलचस्पी क्यों? Science helps us to understand things from atoms to the infinite universe. तभी तुम्हें कुछ लोग जूनियर अब्दुल कलाम कहते हैं। इसको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता। पर अम्बेडकर है उसमें। और आइंस्टाइन भी, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। आदि का नाम हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नॉमिनेट करते हैं। सिर्फ नए इमारत की नए सपनों की नींव रखी है। मम्मा, अभी क्या बोला? क्या बताएगा दुनिया को कि मैंने फ्रॉड किया? के बचपन से बहुत छिड़ा मैंने। अडू तभी डिसाइड कर लिया था मैंने, अपने बेटो उससे ऊपर लेके जाएगा। Why should I shut my mouth for the sake of science? गणपति बाप्पा! ये देख ओबामा फॉलो कर रहे थे वो। कितना व्यूअर्स है? 200। कितना फॉलोअर्स? 5000 है, लेकिन तू बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शाहरुख खान का? औकात मेरे। सर ट्रेलर देख के तो बहुत मजा आ गया। ऐसी बहुत सारी ऐसे बहुत सारे ट्रेलर होते हैं ना जिनको देख के ऐसा लगता है कि फिल्म बस अभी देखने को मिल जाए, भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये बिल्कुल ट्रेलर उस लेवल को मैच करता है। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सर आप म्यूट हो रहे शायद। इसमें बहुत लोगों का काम है, और जैसे राइटर है भावेश मंडेलिया, उसके साथ जो उसके को राइटर्स हैं बहुत सारे, अभिजीत वगैरह, जो प्रोड्यूसर है सेजल, उसका एक पेज जो
पे नो डाउट। जो डीओपी है बाहर से आया था अलेक्जेंडर, उसका काम, तो एडिटर है अतानु, उसका काम, जो हमारे एल्विन और संजय हैं जिन्होंने साउंड पे काम किया है, कैरल जिसने बैकग्राउंड म्यूजिक के, ये सब मिलके, ऑफ कोर्स मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मनु की फिर उपन्यास और उसका दिमाग, ये मिलके एक है कमाल, है, हुआ है कमाल। हम अक्सर नहीं कहते अपने बारे में भी, मैं, आपने नहीं सुना होगा अपनी शेखी ज्यादा बगाड़ते हुए मुझे, अगर खराब फिल्म तो प्राइवेट में चुप ही हो जाता हूँ कभी को। हर किसी एक्टर से बुरा परफॉर्मेंस होता है कभी, हर चीज तो हर बार तो नहीं होगा, आपको सुपर तेंदुलकर भी 0 पे आउट हुआ तो होता है, ऐसा कुछ हर बार कुछ नहीं होता, लेकिन इस बार कुछ हुआ है, पिच अच्छी थी, कुछ लोग अच्छे थे, कुछ टीम कोलैबोरेशन हुआ, साथ में नेटफ्लिक्स था, एक कुछ खेल हो गया। नवाज सर, ये जो ट्रेलर में आप सीरियस मैन की बात कर रहे हैं, इनसे कभी आपका रियल लाइफ में आमना सामना हुआ है किसी सीरियस मैन से? मतलब ऐसा कोई किस्सा जो आपके दिमाग में रह गया हो? बहुत सारे लोग, serious man का? हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन होता है इंटरेक्शन है। अभी तो लॉकडाउन है इसलिए नहीं हो पा रहा, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत हो रहा है ऐसे सीरियस मैन से जिनकी बातें सर के ऊपर होती हैं, है ना, लेकिन लोग उनको उनके सामने हाथ जरूर जोड़ते हैं, बात वो तो होता है। बहुत लोग हैं ऐसे, आपके इर्द गिर्द भी होंगे ऐसे बहुत सारे लोग। हाँ, वो सब जगह सीरियस मैन हर जगह मौजूद होते हैं। हाँ हाँ। सुधीर सर, ये जो एजुकेशन और पॉलिटिक्स है, ये दोनों एकदम अलग टॉपिक्स हैं। आपने इनको जोड़ के एक तीसरा टॉपिक बनाया है, वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? जो इसमें हम देख रहे हैं ट्रेलर में, हमने देखा कि पॉलिटिक्स की भी बात हो रही है, एजुकेशन है, उनको वो जो आ रहा है उसके बारे में। हर चीज मुश्किल होती है, लेकिन अगर सुर लग जाता है तो आसान होती है। इसमें सुर लग गया है, मतलब हर चीज अगर नहीं लगे सुर तो फिर आप उसको जबरदस्ती जोड़ते हो। इसमें ऑर्गेनिक तरीके से कहानी में ही जुड़ा हुआ है, तो वो उसको आप फॉलो करते हो। ह्यूमन कहानी एक अय्यन मनी की मजेदार दिलचस्प कैरेक्टर है जो विक्टिम प्ले नहीं करता। तो हम लोग सीरियस मैन की बात कर रहे थे। नवाज सर, जो सीरियस मैन में हमें, जैसे जो फिल्म का लीड कैरेक्टर है, वो फैमिली में क्रांति लाने की बात करते हैं, अपना जो बेटा है उसके लिए एकदम स्वर्ग जैसी दुनिया तैयार करना चाहते हैं। आप उस कैरेक्टर से कितना रिलेट करते हो? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसके जो मैं अपनी लाइफ से रिलेट करता हूँ। क्या, और एक वो जो जुगाड़बाजी होती है कि कैसे भी करके क्या होता है, जब कॉलेज वॉलेज में भी होते हैं, फिर आप जॉब के कोशिश करते हैं, जॉब मिलने की कोशिश करते हैं, तो कैसे बाय हुक बाय क्रुक जॉब पाने की जो एक वो लगी रही थी, होड़ लगी रहती है, उसमें बहुत सारी चीजें आप गलत भी करते हैं, सही भी करते हैं, इस तरह का एक होता है नेचर। तो वो सबका होता है, नॉर्मली हम लोगों का सबका होता है कि कैसे भी करके ये चीज अचीव करनी है। उस चीज का हमें बिल्कुल भी खौफ नहीं होता कि आगे इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ये सब। तो वो एक जो फितरत होती है ना, वो सभी के पास होती है, तो उस चीज से मैं काफी रिलेट करता हूँ। और दूसरे के अपने बच्चे को, हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा जो चीज मैं अचीव नहीं कर पाया, मेरा बेटा अचीव करे, है ना, एक वो भी होता है। सुधीर सर, ये जो इसमें 4 जनरेशन की बात हो रही है, 2G 3G की, इसके पीछे की कहानी क्या है? वो एक ख्याल बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, कि 4 जनरेशन लगते हैं आराम से, बगैर कुछ ही नवाबियत अगर आनी हो आपकी जहन में, तो 4 जनरेशन लगते हैं। आदमी पढ़ता है, फिर वो गरीब आदमी होता है, फिर थोड़ा सा और होता है, फिर वो थोड़ा सा सफल होता है, तो सफल होता है, फिर उसमें जो बच्चा होता है वो फिर आराम तलब बेवकूफाना चीजों पे अपना दिमाग चला सकता है। शुरू में तो आदमी को मेहनत ही करनी पड़ती है, चॉइस ही, जैसे हम जैसे लोग हैं, हमें चॉइस ही नहीं है कोई ना। हम अगर फिल्म नहीं बनाएंगे तो भूखे मरेंगे। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है।
यूनिक है। तो सर जो ऑडियंस है वो सीरियस मैन से क्या एक्सपेक्ट करे कि वो एक फनी खुशी वाली एक कॉमेडी फिल्म होगी या फिर इंस्पिरेशनल जिंदगी बदलने वाली या फिर दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा? यार फिल्म होती है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। एक बहुत बड़े फिल्म में प्रोड्यूसर थे सेसिल बी डीमेल, कहते थे कि अगर आपको मैसेज भेजनी है तो टेलीग्राम भेज दो। तो अगर मैसेज जो है टेलीग्राम मैसेज अगर, तो वो फिल्म कहानी जो है वो आपकी दिलचस्प होनी चाहिए। उसके अंदर जो सिग्नल्स हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, वो उसके अंदर ही हैं। और वो आखिर में आपको कुछ थोपते नहीं है, आपको एक कहानी सुनाते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, आपको एक जहन में घुस जाएगी ये फिल्म आपके। फिर आप उसको कैसे लो, आप उसको एक ह्यूमन, और हर आदमी फिल्म को अलग अलग तरीके से देता है। आप उस फिल्म को मौका दो, आपके साथ खेलेगी, आपके साथ आपको कहानी एक दिलचस्प से सुनाएगी, बहुत फनी भी है, एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, डायलॉग बहुत अच्छे हैं। डायलॉग्स उसका बेस्ट पार्ट मुझे भी ऐसा लगे। विजुअल प्लेजर है उसका, एक साउंड का प्लेजर है उसमें, एक बच्चे की खूबसूरती है उसमें, एक माँ का भी एक दर्द है, एक पूरी जिस तरह से कहते हैं कहानी है ना, इट्स अ स्टोरी, इट्स नॉट प्रीचिंग टू यू। उससे फिर आप जो लेना लो, हर आदमी अलग अलग चीजें लेता है फिल्म से। हम आपको नहीं कह रहे हैं आप ये लो ये वो लो, आपको हम एक कहानी सुना और होपफुली इंटरेस्टिंगली सुना रहे हैं और एंटरटेनिंगली सुना रहे हैं। और बोर करना तो बहुत ही गलत बात है। सबसे पहला रूल है बोर मत करो। नवाज सर, जाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, आपका मतलब पॉजिटिव रहने का मंत्र क्या है? आप ऑडियंस को क्या टिप देना चाहेंगे वो होपफुल रहे, पॉजिटिव रहे इस दौरान? देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना पे बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं वो, उनकी गाइडलाइंस होती है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना चाहिए। और ये वक्त है ऐसा, तो इसमें जितना प्रिकॉशन रखेंगे उतना अच्छा है। और क्या कह सकते हैं, बाकी पॉजिटिव रहें, ये तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में ही पॉजिटिव रहें और एक अच्छा माहौल तैयार करें ताकि जहाँ पे हर एक टैलेंट की कदर हो। मैं तो वही चाहता हूँ, बिकॉज एक्टर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे काम की, अच्छी फिल्मों की, हम लोग तो आर्टिस्ट लोग हैं और हम यही चाहते हैं कि जो अच्छी फिल्म है उनको देखा जाए, एक माहौल बनाया जाए, अच्छी फिल्मों का लोग देखें फिल्मों को। तो क्योंकि अच्छी फिल्में देखना बहुत ज़रूरी है, टाइम पास नहीं होती क्योंकि लाइफ बदल देती है अच्छी फिल्में। क्योंकि मेरी खुद की लाइफ बदली, फिल्में देख के ही बदली। मैंने जब एक डॉक्टर की मौत देखी थी, उसमें एक छोटा सा सीन था पंकज कपूर और शबाना आजमी का, जब वो उस पे जा रहे होते हैं समंदर पे और वो बोल रहे होते हैं कि ये जब तारे टिमटिमाते हैं तो इनकी मिस्ट्री हमसे कुछ कहती है, और हम अपने छोटे से वर्ल्ड में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। और वो हमें चैलेंज करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस तरह की बात है। तो हम, मेरे ख्याल से मुझे लगता है एज एन एक्टर या जो भी अपने अपने फील्ड में आया वो इसीलिए आया यहाँ पे कि कुछ ना कुछ डिस्कवर करे, इन्वेंट करे, ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए उसका आना एक वो रहे, उसकी वजह से फायदा हो सबको, मैनकाइंड को फायदा हो, उससे कुछ मिले। तो यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग आते हैं और ये होना चाहिए, तो उससे एक माहौल बहुत अच्छा बनता है। यही है बस कि आप खुश रहें। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जो काफी सारे लोग पूछना चाहते हैं, जो गायतोने भाऊ है वो हमें कितना इंतजार कराएंगे? मतलब सेक्रेट गेम्स भी आएगा या फिर नहीं? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे जीरो आइडिया है उसके बारे में। कांट से एनीथिंग अबाउट दैट कि वो कब आएगा या होगा या नहीं होगा। इस सब तो मतलब उनके ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हालांकि डिमांड बहुत लोग कर रहे हैं, बट अप टू नेटफ्लिक्स के वो आगे उसको लेके जाएंगे। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं सीरियस मैन के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। आपसे देखे लोग, और मतलब कोरोना का वक्त है तो एक दूसरे को थोड़ा संभालें, ये वक्त है थोड़ा बिल्कुल 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 को संभालिए, खामोश रहिए, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आप फिल्म देखिए, जिंदगी भी जिए तो जितना जरूरी है। कई लोगों को तो बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा,
तो उसमें आप थोड़ा सावधानी बरतिए, बहुत ज्यादा। दूसरों का भी ख्याल रखिए, सिर्फ आप अपना ही नहीं ख्याल रखना है, आप दूसरों का ख्याल रखना है, और जब आप दूसरों का ख्याल रख रहे हैं तो अब आप अपना ख्याल रखना है। ये खेल ऐसा है कुछ, तो आप वैसा कुछ कीजिए। और मैं तो कहूंगा ये फिल्म, मैं थोड़ा सा अपनी माँ के साथ ज्यादा फंसा हुआ हूँ और उनको ले जाने में, तो प्लीज आपके हाथ में है सीरियस मैन, आप उसको संभालिए, आप उसको फिल्म देखिए। और नेटफ्लिक्स के साथ फायदा ये है कि आप अपने वक्त पे फिल्म देख सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब ये नहीं कि इतने बजे आएगी, ये जब आप चाहें, रात को 2 बजे या सुबह 6 बजे आप फिल्म देखिए, जब आप अपने वक्त पे देखिए फिल्म, अपना काम करते हुए, और फिर बताइएगा कैसी लगी। बिल्कुल सर। सर थैंक यू फॉर कमिंग। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। विकास जी आप लाइव बंद कर सकते हैं। थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधीर सर। बाय बाय। तो दोस्तों ये जो आज का वक्त है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, ये लेकिन लास्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत जल्दी लाइव दोबारा आने वाली हूँ, जो आपको बहुत वेट है जिस Q&A वीडियो का, वो भी हम लाइव करेंगे। तो अभी बिल्कुल भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम लोग बहुत जल्द लाइव आएंगे और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तब तक के लिए सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहूंगी कि बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।